Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Holy Kids International School. I'm your English teacher, Bedisi Rakhtar, and our today's topic is something interesting. As all of us know that in any language, we use words to speak or write, and also we arrange the words in a proper way to make a sentence so that all the people understand. In English, all the words have been divided into 9 categories based on their use and functions. These categories are together known as parts of speech and include noun, pronoun, verb, adjective, adverb, article, preposition, conjunction, and interjection. Okay, let's start with noun. हम शुरू करते हैं noun से. नाउन की डेफिनेशन है, नाउन किसे कहते हैं. मैं पहले आपको वो बता देती हूँ. नाउन इज़ द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग और एन आइडिया. मीन्स नाउन जो है उसमें हम किसी भी शख्स का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह, चीज़ या किसी के आइडिया को, कि वो क्या सोच रहा है, उसका किसी दूसरे के रिलेटेड क्या आइडिया है, क्या सोच रहा है, उसको लेकर हम जो है बोल सकते हैं कि ये नाउन है. वो चीज़ें देखकर हम बता सकते हैं कि वो नाउन है. जैसे पर्सन में हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं. पर्सन के लिए एक एग्ज़ाम्पल है बॉय, टीचर एंड अहमद. और आफ्टर दैट प्लेस, जैसे कि मैंने बोला नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग एंड आइडिया. पर्सन बता दिया. आफ्टर दैट प्लेस, प्लेस की एग्ज़ाम्पल है विलेज यानी कि गांव, कश्मीर एंड मस्जिद. उसके बाद है थिंग, इसकी एग्ज़ाम्पल है चेयर, पेन, फ्रूट. एंड आइडिया, एग्ज़ाम्पल है आइडिया के लिए लव, किसी के लिए आपका प्यार, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, फ्रीडम यानी कि आज़ादी. रिपीट करते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एग्ज़ाम्पल है बॉय, टीचर, अहमद. एंड प्लेस, एग्ज़ाम्पल है विलेज, कश्मीर, मस्जिद. एंड थिंग, एग्ज़ाम्पल है चेयर, पेन, फ्रूट. एंड आइडिया, एग्ज़ाम्पल लव, honesty, freedom. Okay, moving towards the next one, pronoun. Pronoun replaces the name of a person, place, thing, or an idea. For example, I, me, he, she, and they. आई, ही, शी एंड इट जो है वो सिंगुलर हैं, और वी एंड दे ये जो हैं प्लूरल्स में यूज़ होते हैं. यू इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. यू जो है वो आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो, सिंगुलर में भी और एंड प्लूरल में भी. और इमेज में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा है ही एंड शी, और नीचे लिखा हुआ है यू एंड दे. इसको आप अच्छे से समझ लेना. जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग में हम उसका नाम लेंगे कि वो ऐसा कर रहा है या उसने ऐसा बोला, और जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सेंटेंस पे जाते हैं, वहाँ पर हमने उसके नाम की जगह पे ही या शी यूज़ करना है, या यू एंड दे जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे. ओके, बढ़ते हैं नंबर थर्ड जो है वर्ब. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है. तो वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ नाउन. यानी वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे किसी भी काम को, जो हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करता है वर्ब. और state of being, state of being means that instead of an action the verb can show a condition of how something is existing in the world. तो action के लिए एग्जांपल है हमारे पास read, laugh and pray, जो कि ऑलरेडी आपको इमेज में वहाँ पे दिख रहा होगा. आप देखो वहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, मीन्स रीडिंग कर रहा है, तो ये भी एक एक्शन है. लॉफ यानी कि खिलखिला के हंसना, वो भी एक्शन है. एंड आफ्टर दैट प्रे यानी कि दुआ करना, इबादत करना, तो ये भी एक्शन है. स्टेट की एग्जांपल है हमारे पास इज़, एम एंड वाज, बीइंग. तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है दैट इंस्टेड ऑफ एन एक्शन, जो हम किसी के एक्शन की जगह पे यूज़ करते हैं. और जो वर्ब है वो हमें दिखा रहा है अ कंडीशन ऑफ हाउ समथिंग इज़ एग्जिस्टिंग, कैसे कोई चीज़ जो है हमारी दुनिया में एग्जिस्ट होती है.
ओके, अब है हमारा नंबर 4 एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटीज़ नाउन की और प्रोनाउन की, क्योंकि हमें पता है कि नाउन क्या है और हमें ये भी पता है कि प्रोनाउन क्या है। तो अभी एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की सिफ़ात बयान कर रहा है, क्वालिटीज़ बता रहा है उनकी। तो वो कैसे बता रहा है? हमारे पास एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल जो है वो है कलर। किसी चीज़ का कलर देख के हम उसकी क्वालिटी पहचान सकते हैं कि वो किस, तो हम बता सकते हैं। अगर हमें कलर बताना है तो हम बोलेंगे ब्लैक और रेड। अब साइज़ देखना है तो हम बोलेंगे बिग या थिक। बिग मीन्स बड़ा, थिक यानी कि मोटा। शेप राउंड और स्क्वायर। राउंड मीन्स गोल एंड स्क्वायर, जैसे हम मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर एक जैसे डब्बा होता है उस टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं, इक्वल होते हैं उसके सारे साइड, तो स्क्वायर शेप में। उसके बाद आता है टेस्ट, यानी कि स्वीट एंड सॉर। स्वीट मीन्स मीठा एंड सॉर यानी खट्टा। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स हो गया साख्त, बनावट, यानी किसी चीज़ की बनावट कैसी है। उसमें आता है स्मूथ और रफ़। स्मूथ यानी बहुत ही नरम, जिस पे हम हाथ रखें और हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मूथ महसूस हो। एंड रफ़ मीन्स खुरदुरा, जिसको टच करने से हम कुछ अलग सा फील करें। तो हो गया वो। उसके बाद आता है हमारा नंबर, यानी कि फ्यू और मैनी, यानी फ्यू हो गया कुछ एंड मैनी यानी बहुत सारे। तो वेदर, उसके बाद है वेदर यानी कि मौसम। रेनी यानी कि बारिश का मौसम एंड सनी यानी जहाँ जब धूप होती है, एट्सेट्रा। ठीक है। आप देखो हमारे वहाँ पे जब आप ये देख रहे होगे वीडियो, वहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है जिसमें दिखाया गया है रेड एप्पल। मीन्स एप्पल तो है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो रेड एप्पल है। ठीक है। उसके बाद है केक हमारे पास। केक तो है बट वो कैसा है वो हमें पता चलेगा खा के। जब हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा द केक इज़ स्वीट। जो केक है वो स्वीट है, मीठा है। उसके बाद पीपल, लोग हैं, लेकिन कितने हैं? मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं। मीन्स कि ये हमें डिफाइन कर रहा है नंबर, ये हमें दिखा रहा है कि नंबर कितने हैं, लोग कितने हैं, मैनी पीपल्स। ओके। उसके बाद है लेमन, मीन्स नींबू, यानी कि हमारे पास नींबू है लेकिन नींबू कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं। तो हमने वहाँ पे लिखा है सोर लेमन। ओके, हम समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, अब जो है हमारा नंबर 5 पे आता है एडवर्ब। तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडवर्ब गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब जो है वो हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर एडवर्ब के बारे में और भी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेते हैं हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर। हाउ में आता है लाउडली, क्विकली, यानी कि हाउ मीन्स हुआ कैसे, लाउडली हो गया ज़ोर से, क्विकली यानी तेज़ी से दौड़ना। ठीक है। उसके बाद है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स कितनी दफ़ा, यानी कि कितनी बार। मीन्स ऑलवेज, हमेशा या नेवर या कभी भी नहीं। व्हेन यानी कि कब। व्हेन का मतलब हुआ कब, तो कब। बिफोर और सून यानी कि पहले या फिर जल्दी। वेयर मीन्स कहाँ। ठीक है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल ली है अवे, यानी कि दूर। कहाँ, वेयर हो गया कहाँ, तो अवे यानी कि दूर है, या इनसाइड यानी कि अंदर है। तो इलिस्ट्रेशंस में कुछ दिखाया है, आप वहाँ इमेज पे देख लो। स्टडी हैप्पीली, खुशी से पढ़िए। प्रे ऑलवेज। ओके, आप समझ रहे हैं ना? प्रे ऑलवेज यानी प्रे जो है वो हमने हमेशा करनी है। और नीचे जो है वहाँ पे लिखा हुआ है हैव वी मेट बिफोर, क्या हम आज से पहले कभी मिले हुए हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया ना? स्टडी हैप्पीली यानी कि अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। प्रे ऑलवेज, हमेशा दुआ करो। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम आज से पहले मिले हैं। तो आ गई हमारी एग्जाम्पल्स इस इलिस्ट्रेशन में भी। ओके, अब है हमारा नंबर 6 पे आता है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आर्टिकल डिफाइंस अ नाउन एज स्पेसिफिक
आर नॉन स्पेसिफिक, यानी आर्टिकल जो है वो डिफ़ाइन करता है किसी भी नाउन की को स्पेसिफिक होने में, और नॉन स्पेसिफिक यानी वो हमें दिखाता है आर्टिकल की कोई भी नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जैसे नाउन मतलब इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर अ थिंग, उनमें से किसी भी चीज़ के लिए हमें बताता है कि स्पेसिफिक मीन्स हुआ मखसूस, और नॉन स्पेसिफिक यानी कि गैर मखसूस, यानी कौन सी चीज़ इनमें मखसूस है और कौन गैर मखसूस है। ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ जो आर्टिकल है वहाँ पे लगता है। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नेमली ए, एन एंड द, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, और द जो है वो हो गया डेफिनिट आर्टिकल। हमारे पास एग्जांपल है अ बॉय एक लड़का, अ कैट एक बिल्ली, एन एप्पल, एन आंट, द मून, द सन। इलिस्ट्रेशंस में भी है अ गर्ल, एन एप्पल, द सन, द मून। लेकिन मुझे पता है कि आर्टिकल्स को समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो कभी कभी सोचते हैं कि जब भी हमें कैसे पता चलेगा, कि जब भी कोई अचानक से टीचरों से क्वेश्चन कर दे कि आर्टिकल क्या है, तो वो परेशान हो जाते हैं। सेंटेंस दिया जाता है कि इसमें आर्टिकल कौन सा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आर्टिकल कौन सा है इसमें, और आर्टिकल अगर हमें यूज़ करना है तो पता भी अगर है कि ए, एन और द है, तो हम समझ नहीं पाते वो बच्चे कि कहाँ पे लगाना है। तो सिंपली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो वर्ड जो आर्टिकल को अकेला या स्पेशल होने का एहसास दिलाता है उसे आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ मैं, वो वर्ड जो आर्टिकल को अकेला या स्पेशल होने का एहसास दिलाता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। यानी ए जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है। जहाँ पर भी आपने कॉन्सोनेंट वर्ड कोई लिखना होगा उससे पहले आप लिखोगे अ, और अगर एन उसके बाद है एन, तो एन जो है वो हमारे साउंड्स के साथ लगता है, यानी साउंड्स जो हैं वो हैं हमारे पास वॉवल्स, तो वो है 5, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो ये है साउंड्स। तो हमने अब देखना है कि डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आवाज़ किसकी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे एप्पल, यानी ए की आवाज़, ईगल यानी ई की आवाज़, तो हम लिखेंगे एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ओके, आ जाते हैं हम नंबर 3 यानी कि द पे। तो द जो है कम्स बिफोर नेम्स ऑफ रिनाउंड पर्सन व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट्स। ठीक है, जैसे द सन, ठीक है, वो बेस्ट है, द बेस्ट, तो उसके आगे लगेगा, सन से पहले लगेगा द सन, मून से पहले द मून। या कोई पोस्ट है, कोई हाई लेवल की पोस्ट है, तो हम उसे बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर या द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, यानी पहले द लगेगा, ए नहीं लगेगा। या द कैपिटल सिटी, द स्टोन, द बेस्ट, तो पहले लगेगा द। अब आप समझ गए होंगे आर्टिकल को अच्छे से कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, और उसके बाद फाइनली जो द है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, नंबर 7 पे हमारा आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अ वर्ब, अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव। यानी प्रीपोजिशन जो है वो कनेक्ट करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे वर्ब के साथ, या दूसरा नाउन अगर है या कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके साथ। जैसे सेंटेंस में हमें बताया गया है द रैट इज़ ऑन द बॉक्स, यानी वो ऑन जो है वो हमें डिनोट करता है, वो हमें दिखा रहा है कि ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है इसको हम दूसरे तरीके में पोजीशन वर्ड भी बोल सकते हैं। तो द रैट इज़ ऑन द बॉक्स, यानी वो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास द बॉल इज़ रोलिंग क्विकली डाउन। इलस्ट्रेशंस में आप देखो वहाँ पर बॉक्स पर चूहा है, और नीचे जो सेंटेंस है द बॉल इज़ रोलिंग क्विकली डाउन द स्लोप, तो वहाँ पर एक बॉल है जो ऊपर से रोल होके नीचे की तरफ जा रही है, यानी डाउन जा रही है, नीचे जा रही है। तो हम बोलेंगे जो डाउन है वो प्रीपोजिशन है, यानी पोजीशन है उस बॉल की। तो हम इससे प्रीपोजिशन से ये समझ गए हैं अब कि प्रीपोजिशन जो है वो एक पोजीशन वर्ड है, वो हमें दिखाता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो उससे हम समझ जाते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। वो हम ऐसे ही समझेंगे कि हम पोजीशन देखेंगे किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो हो गया हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे। ओके, अब है कंजक्शन की बारी। तो अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। यानी कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है वर्ड्स को,
फ्रेजेस को और कुछ क्लासेस को एक ही सेंटेंस में, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेज़ बोलते हैं हम जुमलों को, और क्लॉजेस हो गया एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी क्लॉज जो है उसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन को हम जाहिर करते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में पूरा सब कुछ नहीं बोल सकते, यानी पूरा सेंटेंस उसमें नहीं बन जाता। सब्जेक्ट हो गया नेमिंग पार्ट, या फिर हम उसे नाउन भी बोल सकते हैं, और प्रेडिकेट जो है वो टेलिंग पार्ट है, यानी वो हमें सब्जेक्ट के बारे में डिटेल देता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कह रहा है। तो इससे हम समझ गए कि कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है कुछ जुमलों को और कुछ क्लासेस को आपस में, और एक कंप्लीट मीनिंग देता है हमें। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन कंजंक्शंस जो है वो हैं आर एंड, ए आर ई आर, एंड, बट, वाइल, और ऑल्दो, एट्सेट्रा। ठीक है। आप इलस्ट्रेशंस में भी देखिए, वहाँ पे है एग्जांपल दी हुई है एंड और, यानी एंड हो गया और, एंड और यानी कि या। अगर ये चीज़ नहीं, एंड एप्पल और एंड ऑरेंज, एक सेब या फिर एक ऑरेंज। ठीक है। नीचे दिखाया गया है ग्लू, ये जो है कंजक्शन पार्ट है। ठीक है, हो गया हमारा कंजक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब है इंटरजेक्शन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरजेक्शन कन्वेज एन इमोशन और सेंटिमेंट इन अ सेंटेंस सच एज सरप्राइज, पेन, जॉय, एक्साइटमेंट, एट्सेट्रा। मतलब इंटरजेक्शन जो है वो हमें क्या दिखाता है कि हम जब इमोशनल होते हैं तो उस वक्त हम कैसे इजहार करते हैं अपनी इमोशंस का, या किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करते हैं, या अगर हम हैरान हो जाएं किसी चीज़ को देखकर, या हमें दर्द हो, हम खुश हों, या हम एक्साइटेड हो जाएं किसी चीज़ को लेकर, तो इन सारी चीज़ों का इजहार जब हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और जो करते हैं तो उस हमारी एक्सप्रेशन को कहते हैं हम इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल्स हैं वाओ, हुर्रा, माशाल्लाह, ओह, आउच, ब्रावो, ये, एट्सेट्रा। ओके, यानी कि वाव जो है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा हो तो हम बोलते हैं वाव। और माशाल्लाह यानी कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो हम उसे बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है, या माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है कोई। तो कभी कुछ गलत हो जाए तो हम बोलते हैं ओह, और कभी चलते चलते अचानक से हमें लग जाए, या हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर जाए तो हम उस वक्त जो वर्ड यूज़ करते हैं तो वो है आउच। तो ऐसे ही ब्रावो, ये, एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि इलस्ट्रेशंस में दिखाया गया है, ये आउच एंड वाव, और ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेकर आएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपने बहुत सब कुछ सीखा होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं हमने उसको अलग अलग से डिस्क्राइब किया, और पूरी कोशिश की है एग्जाम्पल्स के साथ आपको हर एक चीज़ समझाने की। तो आई होप कि आप इसको बार बार सुनोगे और अच्छे से इसको आप लर्न भी कर लोगे, और आपकी समझ में एक एक वर्ड आया होगा।